आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है वैभव माथुर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव थॉट। देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर कितनी अच्छी और कितनी शानदार बात बोली गई है, नेवर गिव अप। देखिए ये ऑप्शन तो आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। एक सच्चे एस्पिरेंट की लाइफ में ये गिव अप करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो भी आप लोग का गोल है लाइफ में, उस गोल को अचीव करने से पहले आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर्स आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा फेलियर्स आएंगे। ठीक है, एक टाइम पे बिल्कुल ऐसा लगता है एक एस्पिरेंट को कि यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब। ठीक है, तो ये छोड़ देना चाहिए, ये थॉट तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। कभी भी गिव अप नहीं करना है आप लोगों को। ठीक, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी आप लोगों की लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं उनसे सीखिए। करना क्या है, उन फेलियर से आप लोग को सीखना है। जब वहां से सीखेंगे, जो आपने गलतियां की उनको इंप्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। लेकिन गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। भाई एक ही लाइफ है, एक लाइफ में एक गोल बनाया, वो भी आप लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग को जो भी आप लोग की लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं उनसे घबराना नहीं है और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए हम लोग की 50 बेस्ट पजल की सीरीज चल रही है और आज उसमें मैं आपको सेट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले 8 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप उन सेट्स को देखिएगा, आप लोग की बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पजल को लेकर जो आप लोग के डाउट्स हैं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और किस तरीके से कंडीशंस को नोट करना होता है, किस तरीके से कम पॉसिबिलिटी में हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम टाइम में पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आप लोग सीख जाएंगे। ठीक, बस उन सेट्स को लाइन से देखिएगा, बिल्कुल सीरीज से 1 2 3 4 इस तरीके से देखिएगा, तभी आप लोग को इंप्रूवमेंट मिलेगा। ठीक, तो आइए आज हम लोग अगला सेट डिस्कस करते हैं अपनी सीरीज का। वीडियो को यहीं पर रोकिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन पे जाइए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 boxes A B C D E F G H are arranged one above another in different cells number 1 to 9 from bottom to top। ठीक, देखिए 9 बॉक्सेस हैं हम लोग के। ठीक है, 9 बॉक्सेस हैं 1 to 9, बॉटम वाला 1, सेकंड वाला 2, इस तरीके के सेल्फ में रखे हुए हैं। ठीक है, समझ गए बात के लिए? तो देखिए इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं 9 बॉक्सेस। अब देखिए मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, यही चीज आप लोगों को सीखनी है। देखिए सबसे ऊपर 9 वाला आ जाएगा, ठीक है, उसके नीचे 8 वाला आ जाएगा, फिर 7 6 5, ये सेल्फ के नंबर हो गए। ठीक है, 4 3 2 1, यही तो बोला है उसने। बॉटम पे टॉप, बॉटम पे 1 नंबर सेल्फ है, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7 एंड 8 एंड 9। ये आपकी 9 सेल्फ हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड सो ऑन, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी इन द सेम ऑर्डर। ठीक, बॉक्स एफ इज, अब देखिए यहां से हम लोग की कंडीशन शुरू हो रही है। ठीक है, यहां से कंडीशन शुरू हो रही है। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग को एक ही बार पजल पढ़नी होती है, बस ये कंडीशंस को नोट करते जाइए साइड में। ठीक, बार बार नहीं पढ़ना होता है, एक ही बार पढ़ना है बस। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, कंडीशन को नोट करते जाएंगे। देखिए बॉक्स एफ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स ई इन एन इवन नंबर पोजीशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखिए बॉक्स एफ इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो ई, मतलब ई के नीचे कहीं एफ आएगा, इन एन इवन नंबर पोजीशन। समझ के बात के लिए, एफ मतलब ई के नीचे आएगा। अब देखिए मैं इसको नोट कर लेता हूं, यहां पर ई के नीचे कहीं एफ आएगा, तो ये मैंने नोट कर दिया, ई के नीचे कहीं एफ आएगा और ये इवन नंबर पोजीशन पर आएगा। ठीक है, इवन नंबर पोजीशन पर आएगा। ठीक, ये मैंने नोट कर लिया यहां पर। आगे देखते हैं, बॉक्स डी इज 2 प्लेसेस अबव बी। देखिए ये बहुत अच्छी कंडीशन बोली गई, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2 प्लेसेस अबव 2 प्लेसेस बिलो। देखिए 2 प्लेसेस बोला है तो मतलब 1% बीच में होगा। अगर बोलता 3 प्लेसेस तो 2% बीच में बैठे होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से, ये बार बार आता है पजल्स में। ठीक है, बॉक्स डी इज 2 प्लेसेस अबव। ठीक है, 2 प्लेसेस अबव का मतलब हुआ कि इन डी और ई के बीच में 1% होगा। ठीक है, तभी तो सेकंड प्लेस अबव होगा वो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बॉक्स बॉक्स डी इज 2 प्लेसेस अबव ई। अगर बोलता 3 प्लेसेस तो डी और ई के बीच में 2 लोग होते हैं। ठीक है, 2% होते हैं। अगर बोलता 4 प्लेसेस तो 3 लोग होते हैं इन दोनों के बीच में। समझ गए इस बात के लिए? 2 प्लेसेस का मतलब क्या होता है, 2 प्लेसेस का मतलब उन दोनों के बीच में 1% बैठा होगा। ठीक, तो देखिए क्या बोल रही है, बॉक्स डी इज 2 प्लेसेस अबव ई, मतलब ई के ऊपर कहीं डी है। ठीक, देखिए ई के ऊपर कहीं डी है और 1% छोड़ के, यही तो बोल रहा है 2 प्लेसेस। ठीक, 2 प्लेसेस अबव, यही तो बोला है, बॉक्स डी 2 प्लेसेस अबव ई। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ई इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो सी। ठीक, देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ई, ई के ऊपर जितने बॉक्सेस होंगे इज सेम एज द, वो बराबर होंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो सी, जितने सी के नीचे होंगे। ठीक, तो इसको देखिए मैं किस तरीके से नोट करता हूं। देखिए ये मैं आपको प्रीवियस वाली पजल में बता चुका हूं, मैं इस कंडीशन को किस तरीके से नोट करता हूं। ई के ऊपर जितने होंगे, ठीक है, वो आपके बराबर होंगे सी के नीचे जितने होंगे इतने बॉक्सेस के। ठीक है, ये हम लोगों ने कंडीशन को नोट कर लिया, इसको समझ में आ गई बात? यही तो बोला है। देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव ई इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो सी। क्लियर होगी बात? ई के ऊपर जितने बॉक्सेस होंगे वो बराबर होंगे सी के नीचे जितने बॉक्सेस हैं। ठीक, आगे देखिए, बॉक्स सी इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो ई। ये भी कंडीशन दे दी, मतलब ई के नीचे ही आना चाहिए सी को। तो देखिए ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसी के नीचे लिख लेते हैं, मतलब ई के नीचे आना चाहिए सी को। ठीक, ये कंडीशन को हमने मर्ज करके नोट कर लिया। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड आई। अच्छा, जी और आई के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जी और आई के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। जी और आई के बीच में 3 बॉक्सेस नोट कर लिया हम लोगों ने। आगे देखिए, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव ए बट बिलो एच। मतलब बॉक्स बी क्या है, ए के ऊपर है और एच के नीचे है, ठीक। तो देखिए नोट कर लेते हैं, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव ए एंड बिलो एच, ठीक। मतलब एच के नीचे आएगा और ए के ऊपर आएगा, यही तो कंडीशन दी है। एक बार देख लेते हैं। देखिए, बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव ए, मतलब ए के ऊपर आना चाहिए बॉक्स बी को, ये हमने लिख दिया, ए के ऊपर आएगा बॉक्स बी। और क्या दिया है, बट बिलो एच, और एच के नीचे आएगा, ठीक। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे देखते हैं। नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जी एंड एच, ठीक है। नॉट मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जी एंड एच। अच्छा, जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्स नहीं आएंगे, ये चीज क्लियर हुई। तो इसको नोट कर लेते हैं, जी और एच के बीच में नॉट मोर देन 3। देखिए मैं किस तरीके से नोट कर रहा हूं, जी और एच के बीच में नॉट मोर 3, नॉट मोर 3 मतलब 3 से ज्यादा नहीं आने चाहिए जी और एच के बीच में, ये मैंने नोट कर लिया, ठीक है। ये नोट करने का तरीका हो गया, ठीक है। जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। आगे देखते हैं। द सेल्फ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू। अब ये देखिए, ये कंडीशन यहाँ बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है। देखिए, द सेल्फ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट ऑफ द बॉक्स प्लेस्ड इन द सेल्फ आर नॉट सेम इन एनी सेल्फ, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है, देखिए इसने बताया भी है यहाँ पे, जैसे देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ बॉक्स सी इन अल्फाबेटिकल सीरीज इज 3, सो बॉक्स सी इज नॉट प्लेस्ड इन द सेल्फ नंबर 3। देखिए मैं समझाता हूँ इस कंडीशन को, ये कंडीशन क्या बोल रहा है। देखिए, जैसे हम लोग के अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, सी की क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। समझ रहे हैं बात के लिए, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ठीक। तो ये कहना चाह रहा है, जो अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू है वो उस नंबर के बॉक्स में नहीं आएंगे। जैसे ए की प्लेस वैल्यू क्या है, 1, तो ए हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन पर ए हमारा नहीं आएगा, ये फर्स्ट वाली पोजीशन है, यहाँ पर ए नहीं आएगा। समझ गए इस बात के लिए। इसी तरीके से बी की प्लेस वैल्यू क्या है, 2, तो बी हमारा 2 वाली, ये जो सेल है 2 वाली, 2 नंबर वाली जो सेल है, इसमें बी नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। सी की क्या है प्लेस वैल्यू, 3, तो सी हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आई ये वाली कंडीशन क्या दी हुई है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, ये हम लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। रीड कर लिया, सारी कंडीशन को नोट कर लिया। अब इसको मैं बिल्कुल भी दोबारा से नहीं देखने वाला हूँ, ठीक है। एक ही बार पढ़ना होता है और फिर कंडीशन नोट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, बहुत अच्छी मैंने पजल उठाई है ये, ठीक। इससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप समझेंगे नहीं अप्रोच को तो बस पॉसिबिलिटी बनाते रह जाएंगे इसमें, और बिल्कुल आराम से 5 से 6 मिनट निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग मेरे तरीके से करेंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी को कैंसिल आउट करता जा रहा हूँ, उस तरीके से उस अप्रोच को सीखेंगे, तो बिल्कुल आप 2 से 3 मिनट के अंदर में इसको आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे। वरना 5 to 6 मिनट ये ले लेगी पजल बहुत आराम से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंडीशन बन रही है। अब देखिए, ये सारी कंडीशन आप लोगों ने नोट कर ली। अब यहां से बहुत ध्यान से समझिएगा मैं इसको किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं, ठीक। अब आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना होता है। देखिए, इतनी सारी कंडीशन नोट करने के बाद अब आपको कंडीशंस आपस में लिंक करने आना चाहिए। मतलब मैं कंडीशंस को आपस में मर्ज कैसे कर सकता हूं, मतलब एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन को कैसे लिंक किया जाता है, कैसे मर्ज किया जाता है, ये आप लोगों को सीखना है। अब इतना तो सीख लिया, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शुरुआत कैसे करें यहाँ से, तो वही चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखिए, ई के ऊपर जितने हैं सी के नीचे उतने होंगे, ठीक है। अच्छा, डी 1% छोड़ के ई आना चाहिए, और ई के नीचे सी आना चाहिए, और ई के नीचे एफ भी आना चाहिए, ठीक। अब देखिए, ये डी और ई के बीच में 1%, ई के नीचे सी और ई के नीचे एफ, तो मतलब ई के नीचे 2 प्लेसेस तो खाली चाहिए हमें, मतलब सी और एफ, ठीक है। एफ इवन प्लेस पर आएगा वो बात अलग है, लेकिन ई के नीचे 2 लोग तो आएंगे ना, सी आएगा और एफ आएगा, मतलब ई के नीचे 2% खाली चाहिए, और ई से 1% जोड़ के ऊपर डी आएगा, और ई के ऊपर जितने हैं उतने सी के नीचे। मतलब ये आप देख रहे हैं, ई से रिलेटेड आपको तीनों कंडीशन दी है, ठीक है। ये वाली और ये वाली, इन तीनों कंडीशंस को मैं आपस में मर्ज करूंगा, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल में जो आप लोगों को कंडीशन लिख दी, इन तीनों कंडीशन को मैं आपस में मर्ज करने जा रहा हूं, ठीक। ये तीनों कंडीशन को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ठीक। अब समझिएगा इसको ध्यान से किस तरीके से मैं मर्ज कर रहा हूं। देखिए, डी 1% छोड़ के ई चाहिए, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी डी के लिए क्या हो सकती है, नीचे से चेक करना शुरू करिए। मिनिमम पॉसिबिलिटी डी कहां पर आ सकता है, भाई यहीं पर आ सकता है डी। 1% छोड़ के ई तभी तो यहां पर आएगा, ठीक। देखिए, डी हमारा यहां नहीं आ सकता, डी यहां नहीं आ सकता, डी मिनिमम यहां पर आ सकता है, ठीक है। समझते जाइए इस बात को। अगर मैं डी को यहां पर रख रहा हूं, ठीक, भाई मिनिमम पॉसिबिलिटी डी के लिए क्या है, यही वाली होगी, ठीक है। चलिए, अब ये बस ये चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसी चीज को आप लोगों को बस अपनी कॉपी में फिंगर्स पे करते जाना है, मतलब फिंगर रख रख के देखते हुए जाना है कि किस तरीके से मैं इसको प्लेस कर सकता हूं। ये बार बार लिख के नहीं देखना होता है यहाँ पे, ठीक है। ना ही आपके पास इतनी बड़ी रफ सीट होती है, ना ही इतना टाइम होता है वहां पर, ठीक। तो बस अब इस चीज को फिंगर रख रख के आपको चेक करते जाना है। मैं बस आपको समझा रहा हूं यहाँ पे किस तरीके से आप लोग को चेक करना है, ठीक। देखिए, मिनिमम डी के लिए डी मिनिमम कम से कम यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो 1% छोड़ के ई आएगा उसके नीचे, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं डी को यहाँ पर रख रहा हूँ, अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैं डी को यहाँ पर रख रहा हूँ तो 1% छोड़ के ई यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ई के नीचे मुझे 2 प्लेसेस खाली चाहिए। समझ रहे हैं इस बात के लिए, ई के नीचे 2 प्लेसेस खाली चाहिए ना। देखिए, ई के नीचे सी भी आएगा और ई के नीचे एफ भी आएगा, तो अगर ई यहाँ पर आ जाएगा तो नीचे तो कोई प्लेस खाली है ही नहीं, मतलब डी हमारा यहाँ नहीं आ सकता, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब मैं अगर डी को यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक। अब अगर मैं डी को यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए ये चीज ध्यान से समझिए, डी को अगर मैंने यहाँ पर रखा, 1% जोड़ के ई यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक, डी को यहाँ रखा, 1% छोड़ के ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ई अगर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ई के नीचे मुझे 2 प्लेसेस खाली चाहिए, क्योंकि ई के नीचे सी भी आना है और ई के नीचे एफ भी आना है। तो ई अगर यहाँ पे आएगा तो नीचे तो एक ही प्लेस खाली है। समझ गया बात क्लियर? मतलब डी हमारा यहाँ पर भी नहीं आ सकता। ठीक, ये ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल होती जाएंगी कंडीशंस। ठीक है, ये बस फिंगर रख रख के देखना है आपको। चलिए, अब अगर मैं डी को यहाँ पर रखता हूँ, डी को यहाँ पर रख रहा हूँ, 1% छोड़ के ई यहाँ पर आ जाएगा, ई के नीचे 2 प्लेसेस खाली है। ठीक, तो ये मैं आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अगर मैंने डी को यहाँ पर रखा, डी को सपोज मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, डी को यहाँ रखा, 1% छोड़ के मुझे ई चाहिए, 1% छोड़ के ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ई के नीचे सी और एफ भी चाहिए। तो देखिए, ई के नीचे एफ लेकिन इवन पोजीशन पर चाहिए। एफ क्या बोला? ई के नीचे एफ इवन पोजीशन पर। तो ई के नीचे एफ, एफ के लिए सिर्फ ये जगह बच रही है, यहाँ पर एफ के लिए सिर्फ ये जगह बच रही है, और ई के नीचे सी भी आना चाहिए। तो ई के नीचे अब सिर्फ ये जगह बची सी के लिए। ठीक, समझ गए बात क्लियर? चलिए, अब इनको तो चलिए, ये चीजें तो प्लेस हो गई। अच्छा, अब इस वाली कंडीशन को लिंक करिए, ये जो थर्ड वाली कंडीशन है। देखिए क्या बोल रहा है, ई के ऊपर जितने बॉक्सेस होंगे उतने ही सी के नीचे होंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझना है। देखिए, ई के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं? देखिए, ई हमारा यहाँ पर है अगर, तो ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस है ना ऊपर। देखिए, 1 2 3 4 5 6, ई के ऊपर 6 बॉक्सेस हैं, तो सी के नीचे भी 6 बॉक्सेस होने चाहिए। यही तो बोला है ना उसने, ई के ऊपर जितने बॉक्सेस होंगे उतने ही सी के नीचे होंगे। तो अगर ई के ऊपर 6 बॉक्सेस हैं तो सी के नीचे तो कोई जगह खाली है ही नहीं। समझ गए बात के लिए? मतलब डी हमारा यहाँ पर भी नहीं आ सकता। समझ गए इस बात के लिए? समझ में आई बात? ठीक, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आ जाएगी समझ में। ठीक है, मतलब डी को मैं यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सपोज मैंने डी को यहाँ पर रखा, ठीक, ये भी मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। अब सपोज मैंने डी को यहाँ पर रखा, डी को यहाँ पर रख दिया, 1% छोड़ के मुझे ई चाहिए, तो 1% छोड़ के ई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, और ई के नीचे सी चाहिए और एफ चाहिए। तो ई के नीचे एफ तो लेकिन इवन पोजीशन पर चाहिए, यही दिया है ना, ई के नीचे एफ इवन पोजीशन पर आना चाहिए। तो ई के नीचे एफ के लिए सिर्फ यही पोजीशन बच रही है, एफ के लिए सिर्फ यही पोजीशन बच रही है। समझ रहे हैं इस बात के लिए? ठीक है, और ई के नीचे सी भी आना चाहिए। तो देखिए, सी हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, सी यहाँ पर भी आ सकता है। अभी सी नहीं रखते हैं। ठीक, अच्छा, अब इस कंडीशन को देख लेते हैं। थर्ड वाली कंडीशन देखिए, इसको मर्ज करिए। अब ई के ऊपर जितने उतने सी के नीचे होने चाहिए, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सी हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, देख लेते हैं। ई के ऊपर कितने हैं? देखिए, ई के ऊपर यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। ई के ऊपर 5 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस है ई के ऊपर, तो सी के नीचे भी 5 बॉक्सेस होने चाहिए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस छोड़ के सी हमारा यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैंने डी प्लेस कर दिया। समझ में आगे बात के लिए? समझ में आ गई आप लोगों की बात? ठीक है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती है। देखिए, इस वाली कंडीशन को मर्ज करिए। अब ई के ऊपर जितने हैं उतने ही सी के नीचे, तो ई के ऊपर यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, ई के ऊपर 5 बॉक्सेस हैं, तो सी के नीचे भी 5 होनी चाहिए। मतलब नीचे से 4 पोजीशन छोड़ के सी आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डी ऑलरेडी प्लेस कर दिया। मतलब ये वाली कंडीशन हम लोग की गलत हो गई, डी को मैं यहाँ पर नहीं ले सकता। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। आप कौन सी कंडीशन चेक कर रहे हैं, ये बस आपको फिंगर रखते हुए देखते, फिंगर रख रख के चेक करते हुए जाना है रफ सीट में। ठीक है, ये आप लोग को सॉल्व मतलब ऐसे इस तरीके से लिख के नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ये कंडीशन किस तरीके से कैंसिल हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, अब डी को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ क्या? अच्छा, यहाँ पे रख के देख लेते हैं। सपोज मैंने डी को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, डी को यहाँ पर रखा, 1% छोड़ के ई आ जाएगा, 1% छोड़ के ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ई के नीचे एफ चाहिए इवन पोजीशन पर, तो ई के नीचे एफ हमारा, एफ यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, और फिर उसके नीचे सी चाहिए, तो सी कहीं पर भी आ सकता है। अब इन दोनों को प्लेस नहीं करते हैं। अब इस वाली कंडीशन को लिंक करते हैं दोबारा से। ई के ऊपर जितने सी के नीचे उतने होने चाहिए, तो ई के ऊपर कितने हैं? देखिए, 1 2 3 4, ई के ऊपर 4 बॉक्सेस हैं इस कंडीशन में, तो सी के नीचे भी 4 बॉक्सेस होने चाहिए। तो 1 2 3 4, मतलब सी हमारा यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ई प्लेस है, मतलब डी हमारा यहाँ पर भी नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? मतलब आप देख रहे हैं हर जगह से डी हमारा ये कंडीशन कैंसिल होती जा रही है। ठीक, बस यही चीज आप लोग को फिंगर रख रख के देखते हुए जानी है अपनी रफ सीट में। अब आगे देखते हैं। सपोज मैं डी को यहाँ पर रख रहा हूँ, सपोज मैं डी को यहाँ पर रख रहा हूँ, डी को मैंने यहाँ पर रख दिया। डी 1% छोड़ के ई, 1% छोड़ के ई आ जाएगा नीचे, ई के नीचे सी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस वाली कंडीशन को दोबारा से लिंक करता हूँ। ई के ऊपर जितने उतनी सी के नीचे, तो सी की पोजीशन हमें पता चल जाएगी यहाँ से कि ई के ऊपर कितने हैं? 1 2 3 बॉक्सेस हैं ई के ऊपर, तो सी के नीचे भी 3 बॉक्सेस होने चाहिए। तो 1 2 3 बॉक्सेस छोड़ के सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर हो गई बात? मतलब यहाँ पर आराम से प्लेस हो रहा है, और ई के नीचे सी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है, मतलब ये वाली चीजें हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है यहाँ तक। ठीक है, अब ई के नीचे एफ इवन पोजीशन पर आना चाहिए, तो ई अगर यहाँ पर है तो एफ के लिए इवन पोजीशन कौन सी बची? ये फोर्थ वाली पे तो ऑलरेडी सी आ गया, सिर्फ यही इवन पोजीशन बच रही है, तो ई के नीचे एफ ही आ जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन दिख रही है यहाँ पे हमारी सारी चीजें बिल्कुल सही आ रही है। समझ गए बात? क्लियर? देखिए, डी 1% छोड़ के ई भी आ गया, और ई के नीचे, ई के ऊपर जितने उतने सी के नीचे होनी चाहिए। ये थर्ड वाली कंडीशन देखिए, ई के ऊपर कितने? 1 2 3 बॉक्सेस हैं ई के ऊपर, तो देखिए सी के नीचे भी 3 बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और ई के नीचे एफ इवन पोजीशन पर आना चाहिए, तो ई के नीचे एफ हमारा इवन पोजीशन पर आ गया। क्लियर हो गई बात? मतलब ये कंडीशन हम लोगों की बिल्कुल सही चल रही है अभी तक। ठीक है,
ठीक है, ये कंडीशन मैंने नोट कर ली। अब डी के लिए एक और चेक करके देख लेते हैं, क्या डी हमारा यहाँ पर आ सकता है? भाई यहाँ पर भी तो आ सकता है डी, चलिए इसको भी चेक करके देख लेते हैं। डी को सपोज मैंने यहाँ पर रखा, ठीक। फिर 1% छोड़ के ई, 1% छोड़ के ई को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक। अब देखिए ई के ऊपर जितने उतने सी के नीचे, तो ई के ऊपर कितने हैं? 1 2, तो सी के नीचे भी 2 आने चाहिए, 1 2, सी हमारा यहाँ पर आना चाहिए। अब एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए सी कौन सी पोजीशन पर आ गया? थर्ड पोजीशन पर। लेकिन उसने क्या बोला, और सी की अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होती है? सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है अल्फाबेट की? 3। तो अभी बोला था ना उसने, जो नंबर जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है उस नंबर पर वो अल्फाबेट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इस कंडीशन में थर्ड नंबर पर आ रहा है, मतलब डी को मैं यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? मतलब डी सिर्फ और सिर्फ हमारा इसी पोजीशन पर आएगा और किसी पोजीशन पर नहीं आ सकता। इतना काम जो मैंने आप लोगों को समझाया, ये बस आप लोगों को अपनी रफ सीट पर फिंगर रख रख के देखते हुए जाना है। आराम से पॉसिबिलिटी कैंसिल होती जाएंगी, आप लोगों को खुद ही समझ में आता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? देखिए मैंने बोला था पहले, बहुत अच्छी मैंने पजल उठाई है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। ठीक है, अगर आप नहीं आप लोगों की अप्रोच अच्छी नहीं होगी तो बस ये लिखते ही रह जाएंगे अपनी रफ सीट में। ठीक, तो बस यही चीज आप लोगों को सीखनी है, किस तरीके से कि इसको कैंसिल करते हुए जाते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को समझा दी। ठीक, मतलब ये कंडीशन अभी तक हम लोग की सही चल रही है। ठीक, मतलब ये तीनों कंडीशन हम लोग की यूज हो गई। इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। समझ गए बात के लिए? इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ, जिससे थोड़ा स्पेस भी खाली हो जाएगा और आप लोग को समझने में आसानी भी होगी। समझ में आ गई बात? और आप लोग अपनी रफ सीट में इसको क्रॉस बना के कट कर दीजिएगा कि हाँ ये कंडीशन हम लोगों ने यूज कर लिया। ठीक, ये तीनों कंडीशन हम लोगों की मर्ज हो गई। अब आगे देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। एक मिनट में इसको जरा हटा दूं। हाँ, अब देखते हैं आगे इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। अब देखिए, अब कौन सी लिंक करना है? अब इनको लिंक करते हैं आपस में। देखिए जी और आई के बीच में 3 लोग हैं और जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अच्छा जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? भाई जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है ना। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। तो जी हमारा इस पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, जी हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात? इतनी चीज क्लियर हो गई, जी तो यहाँ पर तो नहीं आ सकता। अब मैं ऊपर से चेक करना शुरू करता हूँ, जी कहाँ कहाँ पर आ सकता है। ठीक, अच्छा, अब ये चीज मैं आपको जरा कलर चेंज करके दिखा दूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये पॉसिबिलिटी जो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बस आपको अपनी फिंगर रखते हुए देखते हुए जाना है। रफ सीट में फिंगर रख रख के चेक करते जाइए, खुद ही कैंसिल हो जाएंगी। सपोज मैंने जी को यहाँ पर रखा, ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। सपोज मैंने जी को यहाँ पर रखा, ठीक, जी 3% छोड़ के आई चाहिए, तो 1 2 3% छोड़ के आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो देखिए जी 1% छोड़ के एच हमारा यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, इसके नीचे एच को देखें, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 5 5 लोग हो जाएंगे, 3 से ज्यादा हो जाएंगे एच के बीच में। तो सीधी सी बात है, एच को मुझे यही लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? भाई जी और एच के बीच में उसने बोला है 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो एच नीचे तो कहीं ले नहीं सकता, 3 से ज्यादा हो जाएंगे ना जी और एच के बीच में। ठीक, तो जी एच को मुझे यही लेना पड़ेगा, सीधी बात ये हो गई। ठीक है, एच को यहाँ ले लिया। अब देखिए क्या बोला है, एच, अब इस वाली कंडीशन को लिंक करिए, एच के नीचे बी, बी के नीचे ए, एच के नीचे बी, बी के नीचे ए, मतलब एच के नीचे 2 प्लेसेस खाली चाहिए। तो एच के नीचे 2 प्लेसेस खाली हैं क्या? एच यहाँ पर है, हाँ नीचे 2 प्लेसेस खाली हैं, मतलब बी हमारा यहाँ पर आ गया और ए हमारा यहाँ पर आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि पजल हमारी सॉल्व हो गई है, सारी चीजें बैठ गई हैं। कुछ बच्चे तो यहीं तक सॉल्व करेंगे और आगे अपना एग्जाम में टिक मार के चले जाएंगे और उनको नंबर मिलेंगे 0। ठीक है, क्यों? अभी ये पजल सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि ए देखिए, ए कौन सी पोजीशन पर आ गया? फर्स्ट वाली पोजीशन पर। और ए की अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट होती है। ए हमारा यहाँ नहीं आ सकता। समझ गए बात के लिए? मतलब ये गलत हुई है अभी भी। ठीक है, ये हम लोगों की कंडीशन गलत हो गई। ठीक, मतलब पजल अभी सॉल्व नहीं हुई है, मतलब मैं जी को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ठीक है, बहुत ध्यान से करना होता है, इसीलिए सारी कंडीशंस को आप लोग को दिमाग में रखना है। ठीक, और ये चीज बस और बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी और कहीं से नहीं आने वाली है। ठीक, चलिए, मतलब इन दोनों कंडीशन पर मैंने चेक करके आपको दिखा दिया कि जी हमारा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ तो ऑलरेडी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और उसने प्लेस वैल्यू को मना किया उस अल्फाबेट के लिए। ठीक, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अब आगे देखते हैं, जी को मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ। ठीक, जी को सपोज मैंने यहाँ पर रखा, जी को सपोज मैंने यहाँ पर रखा। ठीक, अच्छा, जी को अगर मैंने यहाँ पर रखा तो 3% छोड़ के आई चाहिए मुझे, तो 1 2 3% छोड़ के नीचे भी आई आ सकता है और 1 2 3% छोड़ के ऊपर भी आई आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जी और आई के बीच में उसने 3 लोग बोले हैं। अब ये नहीं बोला है कि आई ऊपर है आई नीचे है, उसने ये नहीं बोला है, बस 3% बोले हैं। तो देखिए 1 2 3 छोड़ के ऊपर भी आई आ सकता है और 1 2 3 छोड़ के नीचे भी आई आ सकता है। अगर जी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो देखिए ऊपर मैं क्यों नहीं रख सकता? देखिए 1 2 3% छोड़ के ऊपर अगर आई को ले रहा हूँ तो आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है ना, तो 9 वाले में तो आई आ नहीं सकता। समझ गए इस बात के लिए? मतलब अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू नहीं आ सकती वहां पर, यहाँ पर आई हमारा नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात है, 1 2 3% छोड़ के आई को सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठाना पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक, चलिए, अब क्या बोला है उसने, जी और, अब इसको लिंक करते हैं, जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा,
तो जी और एच, मतलब एच यहां पर भी आ सकता है और एच यहां पर भी आ सकता है। ठीक है भाई, जी हमारा यहां पर है तो 1% छोड़ के तो एच आ ही सकता है ना। जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से कम कितने भी हो सकते हैं। तो जी अगर एच को मैं यहां पर रख रहा हूं, अगर मैं एच को यहां पर रख रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने एच को यहां पर रखा तो एच के नीचे देखिए बी और ए, मतलब 2 पोजीशन खाली चाहिए बी और ए के लिए। तो एच को अगर मैं यहां पर रख रहा हूं तो नीचे तो सिर्फ यही वाली पोजीशन खाली होगी, मतलब एच हमारा यहां नहीं आ सकता। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, अब जी 1% छोड़ के एच अगर यहां रख रहा हूं तो यहां भी नीचे कोई पोजीशन खाली नहीं बचेगी, मतलब एच के नीचे बी और ए नहीं आ सकते। क्लियर हुई इतनी बात, मतलब एच को मैं यहां नहीं रख सकता, एच को यहां नहीं रख सकता। अब देखिए ऊपर देखिए कौन सी पोजीशन बची, एच के लिए सिर्फ यही पोजीशन बच रही है। देखिए 1 2 3 और 3 लोग आ रहे हैं जी और एच के बीच में, तो उसने यही तो बोला है 3 तो आ सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो 3 ही तो आ रहे हैं जी और एच के बीच में। देखिए 1 2 3, 3 ही बॉक्स में, मतलब ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। एच को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। ठीक है, मतलब अपनी प्लेस वैल्यू पर भी नहीं है ये, समझ गए बात क्लियर। ठीक, मतलब एच हमारा बिल्कुल सही रखा है हमने, यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक, अब एच के नीचे बी और ए, तो देख लेते हैं बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ए के लिए सिर्फ ये जगह बची। अब ये हम लोग की पजल सॉल्व हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट पजल हम लोग की सॉल्व हो गई है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। देखिए जी को मैंने यहाँ पर रखा, ये तो हम लोग की पजल सॉल्व हो गई। ठीक, अब देखिए जी के लिए कौन कौन सी जगह और आ सकती थी, मतलब जी एक जगह ये भी तो खाली थी, मतलब जी हमारा यहाँ पर भी आ सकता था, जी यहाँ पर भी आ सकता था। ठीक है, अब आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले इसको चेक करिए कि जी यहाँ पर आएगा तो कंडीशन क्यों कैंसिल हो जाएगी, और जी को यहाँ पर रखूंगा तो कंडीशन क्यों कैंसिल हो जाएगी। ठीक, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर जी को रखता तो क्या होता। ठीक है, अच्छा मैं जरा कलर चेंज कर लूँ इसको। देखिए ये लोग तो पहले से ही बैठे हुए थे, अब मैं बस आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, पजल हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक है, मतलब जी के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती थी, ये वाली जगह भी तो खाली थी और ये वाली जगह खाली थी। अब यहाँ पे रख के देख लेते हैं कि जी यहाँ क्यों नहीं आ सकता, यहाँ क्यों नहीं आ सकता। ठीक, जो चीज पहले से प्लेस थी उनको प्लेस कर दे रहा हूँ, डी था और ई हम लोग का पहले प्लेस हो गया था, सी प्लेस हो गया था और एफ प्लेस हो गया था। ठीक, अच्छा अब देखिए मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ इस वाली पोजीशन पर। ठीक, अब सपोज मैंने जी को अगर यहाँ पर लिया होता, सपोज मैंने जी को अगर यहाँ पर लिया होता तो 3% छोड़ के मुझे आई चाहिए। देखिए 1 2 3% छोड़ के आई हमारा यहाँ पर आ जाता। क्लियर हो गई बात, इतनी चीज क्लियर हुई, जी 3% छोड़ के आई। अच्छा जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो एच यहाँ पर भी ले सकता हूं मैं, लेकिन एच के नीचे 2 जगह खाली चाहिए तो एच यहाँ नहीं आ सकता। अगर एच को यहाँ पर ले रहा हूं तो दो जगह नीचे खाली चाहिए, 2 जगह नहीं आ सकती नीचे। और एच को फिर मैं 1 2 3 4 5, मतलब एच को अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूं तो जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन हो गए कि नहीं हो गए। ये देखिए जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5। जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा बॉक्सेस हो गए ना, लेकिन उसने क्या बोला है 3 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं आने चाहिए, मतलब जी हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता था। क्लियर हुई ये बात, इसलिए मैंने जी को यहाँ पर नहीं लिया था। ठीक है, इसलिए मतलब ये मैंने आपको चेक करके दिखा दिया कि जी हमारा यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता था। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब कौन सी पोजीशन थी ये भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने जी को यहाँ पर लिया होता, ठीक, अगर मैंने जी को यहाँ पर लिया होता तो जी और आई के बीच में 3 लोग, 1 2 3, 3% छोड़ के, मतलब 3 बॉक्सेस छोड़ के आई हमारा यहाँ पर आ जाता। ठीक, फिर देखिए एच को मुझे कहाँ लेना पड़ता, फिर वही कंडीशन, ये वाली कंडीशन हम लोग की सेटिस्फाई नहीं होती, जी और एच के बीच में 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एच के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह खाली थी और एच को अगर मैं यहाँ पर लेता तो नीचे दो दो पोजीशन खाली चाहिए बी और ए के लिए, लेकिन यहाँ कोई पोजीशन खाली ही नहीं है। ठीक, अगर मैं एच की जगह एच को और कहीं लेता तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाती, 3 से ज्यादा हो जाते हैं जी और एच के बीच में 1 2 3 4 5। समझ रहे हैं इस बात के लिए, समझ गए इस बात के लिए, मतलब जी हमारा यहाँ पर भी नहीं आ सकता था। सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बची कि जी हमारा कहाँ आता, सिर्फ यहाँ पर, जो हम लोगों की पहले ही पजल सॉल्व हो गई, मतलब ये कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कि अगर इन पोजीशन पर रखते तो ये कंडीशंस कैसे कैंसिल हो जाती। क्लियर हो गई बात, देखिए बहुत अच्छी पजल थी। ठीक, कितनी सारी कंडीशन बन रही थी इसमें, लेकिन हम लोगों ने सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर लिया ना इसको। बस यही चीज आप लोगों को सीखनी है। ठीक, ये चीज जो मैंने आप लोगों को सिखाई है यही चीज आप लोगों को सीखनी है, इसी चीज पे वर्क करना है आप लोगों को। ठीक, तो इसी तरीके से पजल को देखते रहिए, जिस अप्रोच से मैं कर रहा हूँ उसी अप्रोच से करते रहिए। ठीक, और ये जो चीज जो मैंने आप लोगों को लिख लिख के बताई है यहाँ पर, ये जो कलर चेंज कर करके लिख लिख के बताइए, ये बस आपको लिख के नहीं देखना है आपके एग्जाम टाइम में। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता हम लोग के पास वहां पर। ठीक है, ये चीज क्या करना है आपको, बस फिंगर रखते जाइए अपनी रफ सीट पर और फिंगर रख रख के चेक करते जाइए, अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल होती जाएंगी। ठीक, तो ये अब हम लोग की पजल सॉल्व हो गई है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इमीडिएट नाइबर ऑफ सी, मतलब सी के इमीडिएट नाइबर कौन कौन से हैं। तो देखिए सी कहां पर है हमारा, सी यहां पर है, तो इमीडिएट नाइबर कौन कौन से होगा, इमीडिएट नाइबर पूछा है उसने तो ऊपर वाला भी होगा इमीडिएट नाइबर, नीचे वाला भी होगा, मतलब सी के आसपास कौन कौन आ रहा है, जी आ रहा है और ए आ रहा है। तो जी और ए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी सेल्स आर बिटवीन ई और ए, मतलब ई और ए के बीच में कितनी सेल्स हैं। तो देखिए ई हमारा यहाँ पर है और ए कहां पर है, ए हमारा यहाँ पर है, तो ई और ए के बीच में 2 सेल्स हो गई। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केप्ट इमीडिएटली अबव जी सेल्फ, मतलब जी के जस्ट ऊपर कौन बैठा है, जी ये है, जी के जस्ट ऊपर कौन है, ई, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई बात। ठीक, तो कैसी लगी आप लोगों को पजल, देखिए कितनी बड़ी पजल थी, मतलब बड़ी तो नहीं थी, बिल्कुल छोटी सी पजल थी ये। ठीक है, बिल्कुल पीओ प्री लेवल की बिल्कुल परफेक्ट पजल थी। पीओ प्री में इसी टाइप की पजल्स आती हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस बन रही होती हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है।
देखिए मैंने किस तरीके से पॉसिबिलिटी को चेक करता गया और पॉसिबिलिटी आपके सामने ही ऑटोमेटिकली कैंसिल होती गई। ये तो मैं बस आपको सिखा रहा था, इसलिए लिख के देख रहा था। रफ सीट में ऐसे लिख के नहीं देखना होता है, बस फिंगर रखते जाइए और वहां पे चेक करते जाइए। ठीक, फिंगर रख के प्लेस करते हुए देखते जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी पॉसिबिलिटीज कैंसिल होती जाती है, कंडीशंस कैंसिल होती जाती है। ठीक, ये चीज आप लोग को सीखनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइए, जहां तक दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक 50 बेस्ट पजल की सीरीज चल रही है। देखिए बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसी तरीके से देखते रहिए। चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।